अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। यस, लर्निंग एट योर डोर स्टेप इज़ आवर गोल। आपके घर तक हम तालीम को पहुंचाएंगे, हम लर्निंग को पहुंचाएंगे। आज हम क्या चीज़ स्टडी करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि हर इंसान ये डिफरेंस को फ़ील करता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो क्या है? मेन वर्सेस विमेन लेक्सिकल चॉइसेस। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि औरतें जो हैं मर्दों से कुछ डिफरेंट अंदाज में बात करने की कोशिश करती हैं या उन नेचुरली डिफरेंट अंदाज में ही बात करती हैं। उन कहते हैं यार कुड़ियाँ दी वर्गो गाल ना कर, लड़कियों की तरह बात ना कर। उसका माना क्या होता है? ठीक है ना, वो लड़कियों की तरह बात करना क्या, वो कोई अलग से कोई ज़ुबान उन्होंने ईजाद की हुई है जो वो बोलती हैं वही हमने सीखना है। विमेन हैव डिफरेंट वर्ड चॉइसेस देन मैन। हमने ये भी सीखना है कि औरतें कौन से अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं जो मर्द नहीं करते, वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करती हैं। आइए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमने आई तलाश करने हैं। डू यू थिंक विमेन यूज सम सॉर्ट ऑफ अनदर लैंग्वेज देन मैन? क्या आपको लगता है कि औरतें कोई नई सिरे से ज़ुबान बोलती हैं, कोई ऐसी ज़ुबान बोलती हैं जो कि एक सेकेंड, कोई ऐसी ज़ुबान बोलती हैं जो कि मर्दों से टोटली मुख्तलिफ है, को मतलब वो कोई अलग से ज़ुबान है? या विमेन एंड मैन हैव डिफरेंट वर्ड चॉइसेस। क्या ऐसा है कि औरतें और मर्दों की वर्ड चॉइसेस, अल्फाज की जो चुनाव है वो मुख्तलिफ है, कि कुछ अल्फाज जो मर्द बोलते हैं वो औरतें नहीं बोलती और जो औरतें अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं वो मर्द इस्तेमाल नहीं करते? अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है और कैसे है, ये हमारा आज के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप ये देखें थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगा। Oh, this is adorable. Oh, I'm frightened to death. Oh, this is adorable. Oh, I'm frightened to death. अब आप ये देखें कि इफ़ अ मैन स्पीकिंग लाइक दैट आपको टोटली रिजेक्ट कर देंगे, आपके लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा कि यार ये बंदा हो के किस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही तरीके से बात एक औरत करे, आप कहेंगे वेल एंड गुड, इट्स नाइस। वो कौन से किस किस पैरामीटर पे आपने ये कर दिया? लाइक उसने वही लेक्सिकल चॉइसेस यूज़ की, ओ एडोरेबल या समथिंग लाइक दैट, आपने अनएक्सेप्टेबल कर दी। यानी इट मीन्स कि आप अपने माइंड में कुछ एसोसिएशंस बना के बैठेंगे, ये अल्फाज मर्द बोल सकता है औरत नहीं बोल सकती, अल्फाज औरत बोल सकती है मर्द नहीं बोल सकता। तो ऐसा कुछ मेलो ड्रामा सा है ज़रूर। कलर वर्ड्स भी इसी तरह से हैं। ठीक है, कुछ कलर वर्ड्स ऐसे हैं जो मर्द तो नहीं बोलते लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और मर्द उन्हें बोलने में हिचकिचाते हैं कि वो उन्हें लोग जनाना ना कहने लग जाएं, वुमेनिश ना कहने लग जाएं। ठीक है, दे डोंट ओनली सी कलर्स डिफरेंटली बट ऑल्सो यूज इट इन डिफरेंट। मैंने ये बहुत मज़े की लाइन लिखी है, मुझे भी पता नहीं कैसे जहन में आई। इसमें यह बताया गया है कि ये सिर्फ कलर्स को देखने का अंदाज ही फ़र्क नहीं है, बल्कि इनके अंदर जो अल्फाज हैं उनको भी डिफरेंट अंदाज से यूज़ किया जाता है। जैसे एक मर्द के लिए 4 ही रंग हैं इस कलर की रेंज में, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, येलो। और औरत के लिए देखें मैरून, प्लम, एग प्लांट, ग्रेप, ऑर्चिड, लेवेंडर, ब्ला 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 ब्ला, विच मैन डोंट टेंड टू यूज़, जिसे मर्द यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, सम कलर वर्ड्स आर यूज्ड बाय विमेन विच नो मैन कैन डेयर टू यूज़, विच नो मैन कैन डेयर टू यूज़। कोई मर्द हिम्मत नहीं करेगा उन्हें इस्तेमाल करने में। बाबूजी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो विमेनिश साउंड करेंगे, वो क्लोजली विमेन के साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं लैंग्वेज के अंदर और वो उसको यूज़ करने से हिचकिचाएंगे। जैसा कि माउव, लेवेंडर, एक्वामेरीन, एज्यूर, मैजेंटा। अब थोड़ा सा इमेजिन करें, एक लड़का है, बिल्कुल पूरा लड़का है और वो मैजेंटा कोट लेने की बात करें, मैजेंटा कोट, और कितना वो आपको अनएक्सेप्टेबल सा फील होगा, यही देखते हैं। Hey John, I want a magenta coat. Would you please go with me and buy for me? थोड़ा सा आपने देखा कि आपको थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल सा लगा है। अब ये क्यों लगा है, यही कलर वर्ड्स में हमने स्टडी किया। हाँ हाँ, हाउ विमेजिस साउंड्स, कितना ये अजीब सा लगा है कि उसे मेजेंटा कोड की ज़रूरत है, तो अनएक्सेप्टेबल सा लगता है ना गाइस। हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि कुछ लड़के इस तरह के होते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, एक्सेप्शंस पे नहीं। अच्छा, विमेन एंड मेन यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, जैसे कलर वर्ड्स हैं इसी तरह एडजेक्टिव में भी मर्द और औरत डिफरेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि औरतें एडजेक्टिव्स यूज़ करती हैं लाइक एडोरेबल, चार्मिंग, लवली, डिवाइन, फैंटास्टिक, हेवनली, और इनका इंटोनेशन पैटर्न भी बहुत मज़े का होता है। हाउ एडोरेबल योर डॉटर इज़, इस तरह से बोलेंगी। चार्मिंग, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना प्यारा है, ये कितना 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 मज़े का है। वही मर्द अगर यूज़ करे, 2 थप्पड़ मारेंगे तो बोलता है किस तरह है। अच्छा, सेल्डम यूज सच एडजेक्टिव्स अदरवाइज, और मर्दों के लिए कौन से एडजेक्टिव छोड़ देती हैं लड़कियां?
बेचारे लड़कों के लिए गुड, नाइस, ऑसम, बस। अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, गुड गुड, नाइस, बस। और अगर औरत तो मील को भी गॉर्जियस बोल देगी, इट वॉज अ गॉर्जियस मील, कितना खूबसूरत मज़े का खाना था। और मर्द क्या कहेगा, अच्छा खाना था। यानी कि उनकी एडजेक्टिव चॉइसेस बहुत सिंपल है और वीमेन की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड मैन डोंट यूज सो मैनी एडजेक्टिव्स इन डेली लाइफ, ये इतने ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करना पसंद भी नहीं करते, लाइक गुड, बैड, नाइस, ऑसम, एक्सीलेंट, नाइस, बस। और विमेन की तो रेंज ही ख़त्म नहीं होती, हर यानी कि फीलिंग के लिए उनके पास एक आध एडजेक्टिव तो मौजूद होता है। अब इसकी वजह ये उनकी नेचर भी है, उनकी साइकोलॉजी भी है, उनकी अपब्रिंगिंग भी है, उनकी सेंसिटिव नेचर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह की बहुत सी लेक्सिकल चॉइसेस हम मज़ीद लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत से फीचर्स जिन पे मेल एंड फीमेल डिफरेंट हैं वो भी स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। सो